फ्रेंड्स, मेरा नाम लनिया है और आज हम लोग रूबी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको रूबी में इंटरेस्ट है या आप जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और एंड तक देखनी चाहिए। मैं बहुत मज़े की बातें आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में। तो रूबी या याकूत क्या है? रूबी एक पत्थर है जो कीमती जेमस्टोन फैमिली का हिस्सा है। रूबी एक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम वाला बहुत सख्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसे कोरंडम भी बोलते हैं। ये कोरंडम खानदान का एक कुदरती गहरे गुलाबी से खून के जैसे लाल रंग का कीमती पत्थर है। माना जाता है कि रूबी कामयाबी, दौलत, इल्म और सेहत को बढ़ाता है। इसका ताल्लुक हमेशा से बेहतर ताकत, गैरत, कुछ बनाने की सलाहियत और हमदर्दी से हमेशा रहा है। माना जाता है कि ये दिल के चाकरा को ठीक करता है और रूहानी अक्लमंदी लेकर आता है, और इसके साथ साथ ये इंसान पर होने वाली रूहानी और जो दूसरी हवाई अटैक्स हैं उनसे ये इंसान को बचाता है, जैसा कि काले जादू हो गया या कोई और ताकत जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर रूबी म्यांमार, थाईलैंड, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे एशियन ममालिक में पाया जाता है। इसके अलावा ये अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। रूबी की तारीख़। दुनिया में रूबी कोई 50 करोड़ साल पहले से मौजूद है। रूबी का नाम लातीनी ज़ुबान से लिया गया है जिसका मतलब सुर्ख लाल है। रूबी हमेशा से शाही ख़ानदानों और हुक्मरानों और अमीर लोगों की पसंद रहा है। याकूत का जिक्र संस्कृत, बाइबल, कुरान और कई पुरानी किताबों में जिक्र किया गया है क्योंकि ये बहुत से कल्चर्स में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये माना जाता था कि रूबी इसके पहनने वालों के लिए अच्छी किस्मत लाता है। पुराने ज़मानों में ये माना जाता था कि रूबी ज़िंदगी की ताकत रखते हैं क्योंकि ये हमारे खून के रंग से मिलते हैं। रूबी के बारे में बहुत सी पुरानी कहानियाँ हैं। बर्मा में माना जाता था कि इंसान के अंदर यानी उसके गोश्त के अंदर रूबी डालने से वो इंसान महफूज रहता है। इसे जंग में भी जंगजू हिफाजत के लिए अपने पास रखते थे। यूरोप में पुराने ज़माने में कुरून वस्ती के दौरान रूबी सेहत और बुरी ताकत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 13वीं सदी में जिगर के मसले की दवा में पाउडर रूबी शामिल किया जाता था। 15वीं और 16वीं सदियों में ये ख्याल किया जाता था कि सुर्ख पत्थर जहर का असर ज़ाया करने में बहुत फ़ायदेमंद है। हिंदू संस्कृत में रूबी को जवानी और ताकत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। एरागॉन की कैथरीन की एक मशहूर कहानी है। इसकी खूबसूरत सुर्ख रूबी की अंगूठी थी। जब उसके शौहर ने उसे तलाक दी थी, उस रात से पहले उसकी सुर्ख रूबी का रंग काला पड़ गया था। रूबी को इशारा देने वाला क्रिस्टल समझा जाता है और अगर ये अचानक रंग बदल ले तो ये किसी ख़तरे या आने वाले हालात की तरफ इशारा दे रहा होता है। अच्छा, अब ये एक ऐसी कहानी है जिसे किसी ने ऑनलाइन शेयर किया था और मैं आपको अपने अल्फाज में इसको बयान करूँगी। तो ये एक साहब थे जो अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी इलाके में जा रहे थे गाड़ी पर, और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। जब बारिश शुरू होना हो गई तो काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो उन्होंने क्या नोट किया कि उनकी गाड़ी ने इंडिकेटर देना शुरू कर दिया कि इनके टायर में हवा कम है या पहिए में हवा कम है गाड़ी के। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम फिर भी गाड़ी चलाते रहो, हमें घर जल्दी पहुंचना है। हुआ क्या कि ये कहने के कुछ देर बाद उन्होंने अपनी रूबी को देखा तो उसका रंग स्याह पड़ चुका था। उनको ऐसे ही दिल में घबराहट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कहीं जगह आती है तो मैं रुक के गाड़ी के टायर को चेंज कर दूँगा। हुआ क्या, थोड़ा आगे जाके पेट्रोल पंप था। उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, गाड़ी के गाड़ी के चेंज किया, पेट्रोल वगैरह उसका जो भी था सारा उसको करवाया और अपना हवा वगैरह चेक किया, और जो वो सारा था उसको सारा चेक करके तो बारिश और कीचड़ से लथपथ ये गाड़ी में आके बैठ गए। खैर, जब ये गाड़ी में आके बैठे तो ये वापस अपनी मंजिल पे रवाना हो गए। तो उनको गाड़ी भी अब बैठे और अपनी मंजिल पे रवाना हुए। अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से वो क्या देखते हैं कि आगे पुलिस की गाड़ियाँ थीं। खैर, वो थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक खड्डे में एक ट्रक जो है वो उल्टा हुआ है और उसके बीच में एक ड्राइवर फंसा हुआ है जिसको सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये देख के बहुत हैरान हुए। खैर, वो जब वहाँ से गुज़र गए तो उन्होंने अपने रूबी को दोबारा देखा तो उसके रूबी का रंग वापस जैसे पहले था वापस आ चुका था। वो दोबारा स्याह नहीं था, यानी कि रंग बदल चुका था, अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया था।
तो ये एक स्टोरी थी, ये असली स्टोरी है, ये किसी के साथ हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ और हैं। खैर आगे हम वीडियो की तरफ चलते हैं। रूबी की एग्ज़ाम। रूबी कोरांटम मिनरल की एक किस्म है। इसके अंदर क्रोमियम रूबी को इसका सुर्ख रंग देता है। क्रोमियम की वजह से रूबी यूवी लाइट के नीचे ग्लो करता है, पर कुछ रूबीज़ में आयरन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो ग्लो नहीं कर पाते। बर्मी रूबी दुनिया के बेस्ट रूबी हैं। इनका रंग गहरा लाल होता है। बर्मी रूबी बर्मा में पाए जाते हैं। अफ्रीकी रूबी ज़्यादातर जामुनी रंग से गहरे सुर्ख रंग के होते हैं। थाई रूबी बैंकॉक में पाए जाते हैं। आयरन और क्रोमियम की मिलावट की वजह से ये रूबी स्याह रंग के होते हैं। तंजीनिया रूबी अपने रंग की वजह से हेसोनाइट पत्थर से काफ़ी मिलता जुलता है। मेडागास्कर रूबी का रंग सुर्ख, ऑरेंज और कुदरती लाल रंगों में आता है। अफ़गानिस्तान रूबी जवाहरात हल्के सुर्ख से गहरे सुर्ख रंगों में होते हैं। रूबी की पहचान कैसे करें? रूबी एक बहुत ही सख्त पत्थर है। ये मूव स्केल पर 10 में से 9 नंबर पर है और ये हीरे के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर है। रूबी की पहचान का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे किसी कंकर या किसी भी पत्थर के साथ रगड़ा जाए। याद रहे उसे ज़ोर से रगड़ा जाए। अगर जेमस्टोन पर निशान है तो वो नकली रूबी है। अगर कंकर पर खरोच है जेमस्टोन की बजाय तो वो रूबी असली है। ये भी याद रखें कि कुदरती तौर पर रूबी में रंग की कमी और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर आपका रूबी असली है तो ये बताने का एक और तरीका ये है कि ये यूवी रोशनी के नीचे भड़कीला गुलाबी या नियॉन पिंक चमकता है, जबकि मैंने अफ्रीकी रूबी की सबसे लो ग्रेड को चमकते नहीं देखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होती है। रूबी और गार्नेट में क्या फ़र्क है? रूबी आमतौर पर सुर्ख और गुलाबी रंग में पाए जाते हैं, जबकि गार्नेट गहरे बरगंडी रंग की तरफ होता है। इसके अलावा गार्नेट रूबी की तरफ सख्त नहीं होता, लाइक रूबी ज़्यादा सख्त है, लेकिन रूबी और गार्नेट में काफ़ी फ़र्क है। मैं फिर भी यही कहूँगी आप उन्हें लैब में ही लेके जाएं। रूबी और गुलाबी नीलम के दरमियान फ़र्क बस रंग, क्योंकि वो दोनों कोरांटम ही हैं। असल में किसी भी रूबी को नीलम कहते हैं, लेकिन नीलम को रूबी सिर्फ तभी कहते हैं जब वो सुर्ख हो। तो रूबी कौन पहन सकता है? रूबी का प्लैनेट सूरज है। ये जुलाई का पैदाइशी पत्थर है। माना जाता है कि वो लोग जो लोगों को लीड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट वर्कर्स, लीडर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, माना जाता है कि एरीज, जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस वो लोग हैं जो रूबी पहन सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि टॉरस, वर्गो, लिब्रा, पाइसेस, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को किसी माहिर के मशवरे या ओपिनियन के बगैर इसे पहनना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके हुक्मरान सियारे का सूरज के साथ क्लैश है। ज़ाती तौर पर अगर आप मेरे से पूछते हैं तो याकूत का जिक्र कुरान करीम में है, तो मैं इसको पहनूंगी चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। रूबी के गलत असरात। ये कहा जाता है कि अगर आपके चार्ट में सूरज की पोजीशन आपके लिए सही नहीं है और आप रूबी को पहनते हैं तो उससे ज़्यादा दुश्मनी ताकतों को पुकारने का ख़तरा होता है, जिसके तबाहकुन असरात निकल सकते हैं। रूबी के फ़ायदे। माना आ रहा है कि रूबी जिसके पहनने वालों के लिए अमन, हिकमत और सेहत के लिए तावीज़ की हैसियत से काम करती है। लोग कहते हैं कि रूबी ना सिर्फ आपके अंदर और काम करने के जज्बे को जगाए रखता है, बल्कि उसे जलाए रखता है। रूबी को यूट्रस से मुतल्लिक मददगार समझा जाता है। ये रूबी में मौजूद क्रोमियम और आयरन की वजह से भी हो सकता है। PCOS की बहुत सी दवाओं में क्रोमियम मौजूद होता है और कहा जाता है कि रूबी PCOS और फर्टिलिटी में भी मददगार साबित होता है। रूबी दिल के चक्रा से जुड़ा हुआ है। इससे दिल, एहसास और सेहत में बराबरी पैदा करने में मदद मिलती है। रूबी आपको अपने और दूसरों के लिए भी अपने दिल खोलने की इजाज़त देता है। ये क्रिस्टल आपको ये समझने की इजाज़त देता है कि आप कितने अहम हैं और दूसरे भी उतने ही अहम हैं जितने आपके आसपास हैं। लोगों का कहना है कि यह आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। माहिरीन का दावा है कि रूबी आंखों की रोशनी और खून के गर्दिश को बेहतर करता है।
खून की गर्दिश में बेहतरी की वजह से इंसान की स्किन चमकने लगती है। रूबी के दूसरे मुमकिन फ़वाइद में रोज़ाना के मामलात में कामयाबी, एतमाद में इजाफा, रिश्तों में बेहतरी और इसके पहनने वालों की क्रिएटिविटी में इजाफा शामिल है। यह माना जाता है कि रूबी पहनने वालों को ख़ास ऐशो आराम हासिल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का सामना करने वाले अफराद को इस पत्थर में सुकून मिलता है। कहते हैं कि रूबी इसके एक ख़ास किस्म की रोशनी निकलती है जो हमारे जिस्म में जज्ब हो जाती है जब हमने इसको पहना होता है, ख़ास करके जब सूरज की रोशनी रूबी पर पड़ती है। ये रोशनी जिस्म में शामिल हो जाती है जिससे इसके फ़वाइद हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारे जिस्मानी, जज्बाती और जहनी पहलुओं को ताकत मिलती है। याकूत उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है जो रोज़ के काम करने में थकान और ताकत की कमी महसूस करते हैं। तो रूबी की कीमत क्या है? रूबी में वाज़िया और गहरा सुर्ख रंग सब में महंगा है। सबसे कम क्वालिटी का रूबी 1000 से 1500 रुपये फ़ी कैरेट से फ़रोख्त होता है, जबकि एक अच्छे मेयार का रूबी 40,000 रुपये फ़ी कैरेट से 5 करोड़ रुपये फ़ी कैरेट तक हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रूबी के बारे में। और अगर आपको कुछ और पूछना हो या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी जितना मुझे पता है। नहीं पता हुआ तो मैं वो भी बता दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई और रिक्वेस्ट करनी हो या कुछ और पूछना हो, मेरा कमेंट सेक्शन कम्प्लीटली खुला है। आपने जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए इस तरह की एक और वीडियो लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय।